इंसान के बच्चे पूरे एनिमल किंगडम के सबसे खराब नौसिखिए क्यों होते हैं? अफ्रीकन सवाना में एक विल्डबीस्ट को देखो, पैदा होने के सिर्फ 10 मिनट बाद वो खुद खड़ा हो जाता है। सिर्फ 30 मिनट बाद वो शेर से अपनी जान बचाने के लिए फुल स्पीड में भाग रहा होता है। अब इंसान के बच्चों को देखो, हमें माना जाता है कि अर्थ के सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज हैं, फिर भी हमारा बच्चा सिर्फ चिल्लाता रहता है और दुश्मन को अट्रैक्ट करता रहता है। एनिमल किंगडम के रूल्स के हिसाब से ये बनावट बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। जैसे तुम एक मैक्स लेवल अकाउंट खरीदो, लॉगिन करो और सामने मिले एक लेवल 1 कैरेक्टर जो नॉर्मल गांव में एक मुर्गी से भी फाइट नहीं कर पाता। तो अगर एवोल्यूशन का पूरा गेम सर्वाइवल का है, तो हम इतने वीक स्टार्टिंग फॉर्म के साथ इवॉल्व क्यों हुए? अब आता है सबसे चौंकाने वाला पार्ट। हम डिवॉल्व नहीं हुए, हमारे एंसेस्टर्स बस थोड़े ज्यादा ग्रीडी हो गए। उन्होंने एक ही टाइम पर 2 बिल्कुल इनकम्पैटिबल स्किल ट्रीज मैक्स करने की कोशिश की, सीधे खड़े होकर चलना और बड़ा दिमाग। सबसे पहले 2 पैरों पर चलने का मतलब था पेल्विस का पूरा रीडिजाइन। हमारे हिप्स छोटे, ज्यादा चौड़े और अंदर की तरफ कर्व्ड हो गए ताकि हम अपना वेट संभाल सके और लंबी दूरी तक दौड़ सके। इससे हम घंटों तक अपने शिकार को थकाकर आउटलास्ट कर पाए। लेकिन इसके साथ आया एक ब्रूटल डिजाइन फ्लॉ, एक काफी ज्यादा नैरो बर्थ कनाल। अगर हम छोटे दिमाग वाले बंदर होते तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, लेकिन हमने अपना ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड करने पर जिद पकड़ ली और दिमाग को और ज्यादा बड़ा बना लिया। एवोल्यूशन ने गलती से सबसे खराब बॉटलनेक क्रिएट कर दिया, एक जायंट हेड जो धीरे धीरे छोटी होती एग्जिट से निकलने की कोशिश कर रहा था, जैसे एक साइबर ट्रक को डॉग हाउस के अंदर पार्क करने की कोशिश। हार्डवेयर फिट ही नहीं होता। अगर ह्यूमंस नॉर्मल एनिमल रूल्स फॉलो करते और बर्थ से पहले दिमाग को पूरी तरह डेवलप होने देते तो प्रेगनेंसी लगभग 2 साल तक चलती। लेकिन फिर औरतों के हिप्स इतने चौड़े हो जाते कि सीधा चलना बिल्कुल मुमकिन ही नहीं होता, हमें रेंगना पड़ता। इसलिए नेचर ने एक ब्रूटल एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया, प्रोडक्ट को जल्दी शिप कर दो। क्योंकि फुल वर्जन लॉन्च नहीं हो पाया, इसलिए बीटा रिलीज कर दिया गया और बाकी अपडेट्स बर्थ के बाद डाउनलोड हुए। बायोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, हर इंसान प्रीमेच्योर पैदा होता है। बर्थ के टाइम हमारा दिमाग सिर्फ लगभग 25% डेवलप्ड होता है, जबकि चिंपैंजीज का करीब 40% होता है। हमने फिजिकल रेडीनेस को सैक्रिफाइस किया सिर्फ बर्थ सर्वाइव कर पाने के लिए। ये फ्रेजाइल स्टार्ट एक वीकनेस जैसा लगता है, लेकिन इसी ने एक ओवरपावर्ड एबिलिटी अनलॉक की, जिसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग माँ के पेट के बाहर डेवलप होता है, इसलिए वो जेनेटिक्स में लॉक नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल रहता है, एक्सपीरियंस से हैक होने वाला। इसीलिए हम लैंग्वेजेस सीखते हैं, इसीलिए हम टूल्स बनाते हैं और इसीलिए हम कमेंट सेक्शन में अनजान लोगों से बहस करते हैं। अगर हम फुली कुक्ड पैदा होते तो हमारे न्यूरल पाथवेज पत्थर की लकीर बन जाते। शायद हम पहले दिन ही दौड़ पाते, लेकिन जिंदगी भर बस वही करते रहते। तो अगली बार जब तुम किसी बच्चे को बस रोता हुआ और कुछ भी ना करता देखो, जज मत करो। वो कमजोर नहीं है, वो बस बफरिंग पे है। वो मिलियंस ऑफ सालों का कल्चर, लैंग्वेज और सर्वाइवल स्ट्रेटजीज तेजी से डाउनलोड कर रहे होते हैं, ताकि एक दिन बड़े होकर पूरे प्लेनेट को चला सके। शुरुआत भले ही स्लो हो, लेकिन एंड में गेम हम जीत लेते हैं।